सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश से मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, आज मीटिंग होनी थी संविदा कर्मियों के संदर्भ में। आज मीटिंग हुई है। साथियों, मैं आपको इस मीटिंग के संदर्भ में वो जो काम की बात है आपके लिए केवल वो बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, 2 वर्ष की जो छूट अभी विधानसभा में जो बढ़ाई गई थी, जिसकी घोषणा हुई है, यूँ समझो कि ये अपने लिए थी, अपन को क्राइटेरिया में लाने के लिए थी। साथ ही नंबर 2 पे मैं बात करूँगा कि हमें सबसे पहले हमारे पद सृजित करवाने हैं, उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। और इसके लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें पद सृजित करवाने के लिए जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से और अधिक हमें प्रयास तेज करने पड़ेंगे पूरे राजस्थान से, संगठनात्मक दृष्टि से। साथ के साथ में साथियों एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमारा 31 मार्च को हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हमें जो ये 2 वर्ष की जो छूट बढ़ी है, क्योंकि पिछली बार भी छूट बढ़ी थी, उसके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। इसके आदेश हमें जारी करवाने, इसके लिए भी हमें प्रयास निरंतर जारी रखना होगा। पद सृजित भी हमें करवाने। साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा कि एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे जो संगठन पहले क्राइटेरिया में आगे थे, 9 वर्ष जिनके पूरे थे, शायद अभी उनका भी काम नहीं हुआ है और राजस्थान सरकार को उनका काम अब तक कर देना चाहिए था। हम भी इस उम्मीद में थे कि अगर उनका काम होता है तो हमारा भी एक रास्ता तैयार होता है, परंतु अभी तक नहीं हुआ। और 31 मार्च को हमारा कार्यकाल एक तरीके से हम क्राइटेरिया में आ रहे हैं। और 31 मार्च के बाद यदि इसी तरीके से राजस्थान सरकार का रवैया रहता है तो साथियों मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें और मजबूती के साथ राजस्थान सरकार के सामने खड़े होने की ज़रूरत है और एक बढ़िया तरीके से इस लड़ाई को जिस सिस्टम से चल रही है इसको आगे बढ़ाना है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आज की मीटिंग में एक जो और बात निकल कर आई, पदनामों में जरूर संशोधन होने जा रहा है। खैर अब इसके पीछे क्या मायने हैं इनको हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, 3 मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दिए। संघर्ष हमें जब तक अपना हक नहीं मिल जाता तब तक हमें जारी रखना होगा और संगठन को मजबूत बनाकर एक मजबूत लड़ाई में लड़नी होगी। पटेल साथियों नमस्कार। लगभग सारे बिंदु संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी जी ने क्लियर कर दी है। और बात आज की मीटिंग एक रिव्यू मीटिंग थी, समीक्षा बैठक हर 2 महीने में, 3 महीने में, महीने में डिपार्टमेंट करते हैं ताकि विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी अपडेट मांगे तो उनको वो अपडेट प्रॉपर मिल जाए। साथियों, शिक्षा विभाग में हमें पद सृजित करवाने चौधरी साहब ने जैसा बताया, और शिक्षा विभाग ने अपने नियम भी बना लिए। दूसरे विभागों ने जो नियम नहीं बनाए तो उनको आज फाइलें वापस लौटा दी हैं। ये सब बहुत गहराई की बातें हैं, हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि भाई नरेंद्र चौधरी ने 6 महीने पहले कह दिया था कि छूट हम किसी भी सूरत में बढ़वा कर रहेंगे, और बजट में वो घोषणा इन्होंने करवाई। और लगातार ये इनके जो निजी विधायक हैं या निजी जो मंत्री हैं या इनकी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो इनकी व्यक्तिगत पकड़ है, उसके माध्यम से मैंने बारीकी से देखा है, उसके माध्यम से इन्होंने छूट तक वो काम करवाया और छूट इन्होंने बेशक बढ़वाई है। अब पद सृजन के लिए भी लगातार जयपुर, क्योंकि कल रविवार था, फिर रविवार के दिन भी अधिकारियों के पास में किसी अपने निजी लोगों के माध्यम से अधिकारियों के पास में घर पे वार्ता करना, मतलब इतना एक मैं मान सकता हूँ कि इनकी जो एक व्यक्तिगत जो पकड़ है उससे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जब ताकत लगाने की जरूरत आएगी तो इन्होंने स्पष्ट ये भी कहा उन अधिकारियों को उनको कि 100% ये ताकत भी लगाएंगे और जल्दी आंदोलन की अगर ये घोषणा करेंगे जरूरत पड़ी, क्योंकि लगातार ये विधायक आवासों से हम लाइव आ रहे हैं तो लगातार जो हमारा जो ठहराव है जो विधायक आवासों पर ये लगातार, और इस ऐसी कड़ी भाई चौधरी साहब ने पकड़ रखी है, उस कड़ी के माध्यम से हम बहुत नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन चौधरी साहब को पता है 17 सालों में बहुत संघर्ष किया चौधरी साहब, तो अभी भी ये पूर्णतः आश्वस्त नहीं है, इसलिए जल्दी ये बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके लिए सब लोगों को तैयार रहना होगा। राजस्थान के तमाम संविदा कर्मी लगभग अब चौधरी साहब बराबर कैडर में आ जाएंगे। 31 मार्च के बाद में 1 वर्ष से जो साथी बैठे हैं उनको भी अब तक शायद घरों से आ जाना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। और यदि जैसे हमारा 31 मार्च होता है और हमारे पद सृजन हो जाते हैं, हम भी लगभग अन्य संगठनों के उसमें एक कैडर में आ जाएंगे। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जैसे ही हमारा 31 मार्च होता है, पद सृजित हमें करवाना है, पद सृजित के तुरंत बाद हम राजस्थान सरकार से आमने सामने बिल्कुल।